Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. तो मैं आ गई हूँ और एक नई वीडियो में ब्लॉग में आखिर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं मस्त स्वस्थ व्यस्त हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही है। ठीक है, तो मस्त स्वस्थ तो हूँ मैं, और वैसे मेरा बर्थडे भी चल रहा है। तो क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है कि ये बर्थडे मुझे रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसको अपने लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में खा जाती हूँ। ठीक है, बर्थडे क्या होता है, बर्थडे को ऐसे खा जाती हूँ। आपका स्वागत है मेरे नई ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी, अरे यार, मतलब मेरे वीडियो स्टार्ट करने पर ही इनका ऐसे काम चलता है, पता है आपको, बंद हो गया। तो आज आपको मैं बताऊंगी, आज बताऊंगी नहीं, आज होगा हमारी स्टोरी टाइम। और ये फिर शुरू हो गया, बंद कर भाई, बंद कर। अरे ऐसे ही शोर मत। तो दोस्तों, आज हम स्टोरी टाइम करेंगे। स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम गाइस। ठीक है, तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ स्टोरी टाइम बताने के लिए। ठीक है, तब तक आप अभी कुछ खा लो। ठीक है, यहाँ पे इतने घटिया लोग रहते हैं ना, इतना घटिया लोग कि मुझे वीडियो बनाने नहीं देते। अभी यहाँ से साउंड आ रहा है। ठीक है, और उससे पहले यहाँ से साउंड आ रहा था, आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से साउंड आ रहे हैं इनके घर पे, इनके बहुत गुस्सा आ रहा है। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ मस्त व्यस्त हूँ। व्यस्त इसलिए बोल रही क्योंकि मैं सोने में व्यस्त थी, इसीलिए मेरे काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। तो आज से हमारी वीडियो लगातार आएंगी, रेगुलर आएंगी, डेली आएंगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मेरे साथ बनी रहिएगा। और आज हम शुरू करेंगे मेरा स्टोरी टाइम वीडियो। ये रहेगा हमारा स्टोरी टाइम वीडियो, जो कि वन ऑफ द माई स्केरी टाइम वाली वीडियो नहीं, स्टोरी आपको शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत स्कैरी होने वाली है। भाई मेरे लिए तो बहुत स्कैरी था, पता नहीं आपके लिए होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों, तो ये 2022 का बात है, जो कि कोविड के बाद का जो है। ठीक है, तो बात यह है कि जो मेरी बड़ी माँ है, उनके घर पे मैं रहती थी। ठीक है, और उनकी चार चार बेटी, एक भाई था। ठीक है, एक बहन जो है बड़ी है, उसके बाद दूसरी बहन, उसके बाद उनका भाई, और लास्ट में दो ट्विंस। ठीक है, दो ट्विंस थे। तो उसी साल में ही मेरे जो बड़े पापा है, उनका देहांत हो गया था। तो इसीलिए उनके जो दोनों छोटे छोटे ट्विंस को संभालना उनकी मम्मी के बस में नहीं था, तो इसीलिए मुझे बुलाया गया बेबी सीटर। नहीं यार, मैं उनकी बड़ी बहन लगूंगी, तो मुझे जाना ही था उनके पास। तो उनकी जो बेटी थी, वो 10th में थी, तो उसका एग्ज़ाम का टाइम था, तो वो नहीं आ पाई, तो वो हॉस्टल में थी। उनकी जो दूसरी बेटी जो था, वो भी हॉस्टल में रहती थी, घर पे कोई भी नहीं था, तो मैं इसलिए उनके घर में गई। तो ऐसा हुआ था। तो उसके कुछ दिन के बाद वो लोग हमारे घर को चले गए। ठीक है, हमारे घर को चले गए। तो उनकी जो बेटी है, वो आ गई, क्योंकि 10th के बाद उनका छुट्टी था। 10th के बाद नहीं, 10th एग्ज़ाम से पहले उनका छुट्टी रहता है ना, तो वो घर पे आ गई थी। ठीक है, घर पे रहने के लिए। तो हम दोनों रहे अकेले दोनों। ठीक है, तो घर पे कोई भी नहीं था, मैं और उनकी जो बड़ी बेटी है वो, हम दोनों ही। तो एक दिन रात में क्या हुआ ना, जो
हम दोनों घर पे अकेले थे, ऐसे मस्त पूरा सोए, पूरा ताला वाला डाल दिया जो गेट में, और मेरा मस्त हमारे साथ हमारे भाई सोने वाले थे, लेकिन वो उनका पढ़ाई वढ़ाई वगैरह चल रहा था, तो वो बोले कि तुम दोनों ताला वाला लगा के सो जाओ अंदर में, हम देख लेंगे, कुछ होगा तो बुला लेना। बोले कि ठीक है। तो वो नहीं आए, तो वो अपने रूम में सो गए, हम लोग हमारे घर में सो गए। तो उसके बाद क्या हुआ ना, रात के पता नहीं कितने बज रहे थे, शायद रात के 12 की 1-2 बने, ऐसे कुछ बज रहे थे। तो हाँ, हम दोनों सो रहे हैं मस्त पूरा। उसका ना तबीयत भी उस टाइम पे खराब था, मेरी जो बहन है उसका भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। तो उसको उस दिन अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो उसको मैंने सर्वरे से दवा दवा दिया, मेडिसिन वगैरह उसको खिला दिया, वो सो गई। मतलब सो गई मतलब ऐसा नहीं कि वो नींद में थी, मैं पूरा नींद में थी, वो जागे, थोड़ा थोड़ा जागी थी, ज़्यादा नहीं सोई थी वो, ज़्यादा उसको नींद नहीं था। आपको तो पता ही, जिसका तबीयत खराब होता है वो मतलब रात को सो नहीं पाता है, ठीक है, हेडेक होता है ना इतना। उसके बाद क्या हुआ ना, अम, ऐसे सडनली वो उठी और मुझे बोली, दीदी, और मुझे बहुत जोर को वॉशरूम लगा है, चलो जाते हैं। मैं बोली कि नहीं तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है, ठीक है, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। बोले कि दीदी चलो यार, मेरी तबीयत खराब है, मुझे सर वर चक्कर आएगा, मैं गिर गिर जाऊंगी, तुम चलो मेरे साथ। बोले कि नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। बोले कि चलो तुम। उसने जबरदस्ती किया, तो बोले कि ठीक है चलो फिर हम गए, ठीक है, ताला वाला खुल के गए, हम लोग खुल के गए। फिर जैसे हम बाहर गए, तो क्या हुआ ना, उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, ऐसे करके, और पकड़े दौड़ी पूरा, ठीक है, दौड़ी। भाई मैं पूरा डर गया, मतलब क्या हो गया, उसका चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं आ गई, मतलब ऐसे क्यों भागी, क्या हुआ क्या नहीं, मतलब हो क्या रहा है, ठीक है। और पूरा हाथ को पकड़ के पूरा दो भागी, तो फिर मैं जो मेरे भाई के उनका रूम है, उन रूम में पूरा चली गई। फिर वहां पे ऐसे सांस ले रही है, ऐसे ऐसे हो रही है। बोले क्या हो गया भाई, ये ऐसे क्यों हो रही है। तो भाई लोग पूछे क्या हुआ इसको, क्या ऐसे क्यों हो रही है। तो उसने बोला कि भाई भाई घर में ऐसा हो रहा है। बोले कि घर में कोई भूत भूत है क्या। मैं डर गई, मैं पूरा डर रही हूँ कि इसको क्या हो गया, घर में भूत भूत घुस गया क्या, या इसके अंदर भूत भूत घुस गया क्या, ऐसे हो रही हूँ, ठीक है। फिर उसने बोला कि भाई भाई घर में कोई है। तो भाई बोले कि अच्छा, फिर चलो फिर। वो लेके गई, वो बोले कि खट के नीचे देखो, खट पे नीचे नहीं है वो, ठीक है, नहीं है, जो भी था खट के नीचे नहीं है। तो भाई को थोड़ा डाउट हुआ, तो वहाँ पे ना बड़ी माँ के घर में एक स्टोर रूम था, जहाँ पे हम चावल वगैरह स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो खेती बाड़ी करते हैं ना, तो चावल वगैरह एक रूम है, वहाँ पे स्टोर कर रखे थे। तो भाई उसके अंदर गया, तो उसके अंदर से एक लड़का को पकड़ के लेके आया। बताओ, एक लड़का, वो बाहर उसको लेके आए। फिर उसको पूछे कि तू क्यों आया था। तो वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंच गया इधर, ऐसे बोल रहा है। कि तू खुद आया है इधर, तुझे पता नहीं है। तो उसको पूछा, जब पूछा उसको तो क्यों आया है, बोला कि मैं इस लड़की के लिए आया था। तो भाई मेरे तो दिमाग गर्म हो गया। मैं तो उसको वहाँ पे डंडा पकड़ा था, उस डंडे से मारा मैंने उसको, ठीक है, डंडे से मैंने उसको मारा। फिर भाई ने बोला कि रात हो गई, शोर मत जाओ, लोग जाग जाएंगे, इसको मैं अलग कहीं लेके उसको पूछता हूँ, ठीक है। तो भाई उसको लेके पूछा पूछी करे, उसकी पूछा पूछी, हाँ पूछा पूछी जो भी है उसको करे। फिर उसको ना जिनके एक घर में उसको लॉक करके रखे रात भर, ठीक है, लॉक करके उसको रखे। फिर सुबह हो गई, तो मेरी बहन मुझे बोल रही है कि दीदी हम लोग जब सो गए थे, तू तो पूरा नींद में सो गई थी, मुझे तबीयत खराब था मेरा, तो मैं सोई नहीं थी, मैं थोड़ा थोड़ा जागी हुई थी। तो लड़का पता नहीं कहाँ से आया, वो कहाँ से आया वो बाद में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वो लड़का जो था ना, वो तो ऐसे सो रही थी, तेरा ब्लैंकेट ऐसे उठा के वो तुम्हें ऐसे टच करने का एक्टिंग कर रहा था, ऐसे करके तुमको ऐसे भाई ऐसे ऐसे कर रहा था तुमको। तो इसीलिए मैं तुमको मतलब कि
वॉशरूम जाने के लिए तुम्हें बहाना करा कि दीदी चलो, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे पकड़ के भाई के पास दौड़ के चली गई, मैं तेरे हाथ पकड़ के। लेके अच्छा ठीक है। तो लेके हाँ, इसीलिए मैं लगी ऐसे पकड़ के मेरे हाथों पे भागी। मैं लगी क्या हो गया? तो उसने बोला कि हाँ वो लड़का पता नहीं वो कि वो गलत इरादे से आया था, ऐसा बोला। लेकिन मैं भाई मैं पूरा सो गई। बोले कि मतलब कि मैं सोच रही हूँ भाई इतना दिन से इसीलिए लड़का मुझे घूर रहा है। मेरी बहन भी मुझे बोल रही थी, उसका जो छोटी बहन की जो मेरी बहन की जो उसकी छोटी बहन जो थी वो मुझे बोल रही थी, ठीक है, जब वो थी वो बोल रही थी कि दीदी ये लड़का आपको इतना घूर घूर रहा है। तो लगे हाँ लड़कों का तो ये फितरत है, वे घूरेंगे ही, तो छोड़ो, मैं इतना ध्यान नहीं देती थी उसके ऊपर, ठीक है। पर मुझे नहीं पता था कि भाई वो उसका गलत इरादे से मुझे घूर रहा था, और फिर उसका इरादा मतलब और कुछ था, ठीक है। बताऊँ ये सब इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जो कि मेरे लिए बहुत ही भयानक था। उसके उसने बोला कि दीदी वो जो लड़का था वो ना हमारी खिड़की था, वहाँ पे खिड़की नहीं लगा हुआ था, बस बना था ऐसे, पर खिड़की नहीं लगा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे स्टोन वगैरह रखे हुए थे पर खिड़की नहीं लगा था। उसने क्या करा ना, उस जो खिड़की से कूद के आया, फिर रूम में आया, ठीक है, क्योंकि हमने तो दरवाजे में लॉक लगा लिया था, तो कैसे आएगा? तो उसने ना वहां से वो कूद काद के आके ऐसा हरकतें करा था। तो फिर सुबह हो गई, उसको जाके थोड़ा ऐसे मीटिंग बिठाया गया, उसको अच्छे से उसका धुलाई हुआ, फिर उसको गांव से निकाल दिया गया उसको। फिर ये सब हुआ था मेरे साथ भाई। उसी दिन से मेरे मम्मी पापा को जब पता चला इस बात के, इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, तो उसी दिन से मेरे जो मम्मी पापा है ना वो मुझे मेरे बड़ी माँ के घर पे ऐसे आने नहीं देते हैं, ठीक है। उसी दिन से मैं ज़्यादातर मैं बड़ी माँ के घर पे नहीं जाती हूँ, जाती हूँ तो हमारी फैमिली के साथ जाती हूँ, अदरवाइज मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ। और आप मुझे घर वहाँ पे आके लिए ठहरने भी नहीं देते हैं, ऐसे है। ऐसे मतलब मुझे बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए थे। तो ये था मेरा वन ऑफ द मतलब मोस्ट स्केरी थिंग्स जो मेरे साथ हुआ था। तो आप भी टेक केयर, ठीक है, अपना ध्यान रखना भाई। ऐसे ऐसे अगर आपके साथ ऐसे होता है, तो अगर आपको कोई रात में ऐसे उठाता है कि चलो भाई मुझे बाहर जाना है, बहुत इमरजेंसी, चलो, कोई बोलता है तो चले जाओ भाई, मत रुकना। और रात को थोड़ा जग कर रहना, ठीक है, इतना भी नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाए और तुमको पता ही नहीं चले, ठीक है। तो चलो यहीं पे एंड करते हैं हमारा स्टोरी टाइम वीडियो। और आपको नेक्स्ट स्टोरी टाइम अगर सुनना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे वीडियो को ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।